इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने आज चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने राज्य सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की और साथ ही साथ जेबीटी टीचर घोटाला मामले में जो फैसला आया हाईकोर्ट की तरफ से, उसमें कहा गया है कि ये जो जेबीटी अध्यापक उस वक्त तैनात किए गए थे वो सही तरीके से थे, लेकिन इसी के चलते ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला को कैद हो गई थी। तो आज रामपाल माजरा ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर भर्ती ठीक तरीके से हुई थी तो ओम प्रकाश चौटाला को या अजय चौटाला को इस मामले में सजा क्यों दी गई। आज हरियाणा प्रदेश की सरकार जन विरोधी निर्णय ले रही है और गेस्ट टीचर भी इनके शिकार हैं। कुरुक्षेत्र में धरना देकर के बैठ गए गेस्ट टीचर और वो कहते हैं कि हमें पक्का किया जाए जिस प्रकार से फैसला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का आया है। साथियों, जब 2014 के चुनाव हो रहे थे तो अपने घोषणा पत्र में भी कहा था कि गेस्ट टीचरों को पक्का करेंगे और उस वक्त के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय रामविलास शर्मा जी ने जाके धरने पे कहा था कि हम इन्हें पक्का करने का काम करेंगे। हमारे पास उनकी वीडियो क्लिप भी है और उन्होंने समर्थन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड पे अपना ये चुनावी वादा पूरा करने का भी पत्र उनको सुपुर्द किया था जब वो जंतर मंत्र पे आमन अनशन पे बैठ गए थे। हम जन जागरण अभियान शुरू करेंगे 9 अगस्त को डबवाली से। हमारे हरियाणा प्रदेश के हर हल्के में प्रोग्राम होगा। चौधरी देवीलाल जयंती के लिए निमंत्रण देकर के आएंगे और सरकार की जन विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करके जनता में आएंगे। और इस खबर पर सीधा रुख करते हैं एक बार फिर से न्यूज रूम का, जहां से हमारे संवाददाता अंकित दुदानी जुड़े हैं। अंकित, रामपाल माजरा की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसकी टाइमिंग को लेकर आप क्या कहेंगे? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो फैसला इन्होंने लिया है उसके पीछे का आप कहें कि न्यूज़ पे क्या है? और आज जेबीटी भर्ती घोटाला जिसमें ओम प्रकाश चौटाला को जेल हो गई थी, 10 साल तक जेल में रहना पड़ा था, वो मुद्दा आज क्यों ये उठा रहे हैं? बिल्कुल, आज 2-3 मुद्दे जब इकट्ठे हो गए तो उस समय रामपाल माजरा, जो कि इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो प्रेस वार्ता करने सामने आए। उन्होंने जहां मुद्दा उठाया 3206 जेबीटी अध्यापकों का, क्योंकि 3206 जेबीटी अध्यापक जो हैं सन 2000 के अंदर उनकी भर्ती हुई थी और उसी जेबीटी भर्ती घोटाले के अंदर पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं ओम प्रकाश चौटाला, अजय चौटाला उनके बेटे हैं, शेर सिंह बडसामी हैं और अन्य जो हैं उनको जेल में रहना पड़ा, 10 साल तक जेल में रहना पड़ा। लेकिन अब जब 2026 में फैसला आया है, 126 जो अभ्यर्थी थे उनके पक्ष में फैसला आया है और कोर्ट ने उस भर्ती को सही माना है कि वो कोर्ट में जो भर्ती हुई थी वो उस समय जो भर्ती हुई थी वो भर्ती सही थी। तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं कोर्ट के ऊपर ही, क्योंकि अगर वो भर्ती सही थी तो जो पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला कहें, अजय चौटाला कहें, शेर सिंह बडसामी कहें, तो उनको 10-10 साल की सजा क्यों काटनी पड़ी? आखिर ये सवाल उठता है। दूसरा जो मुद्दा उन्होंने उठाया वो जो दूसरा गेस्ट अध्यापकों का मुद्दा उठाया। गेस्ट अध्यापकों के बारे में भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में बैठकर के राजनीति करती थी तब प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा थे। उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार सत्ता के अंदर आएगी तो पहली कलम से जेबीटी जो गेस्ट अध्यापक हैं उनको पक्का किया जाएगा। अब हाईकोर्ट से उनके पक्ष में भी फैसला आ गया है और हाईकोर्ट की तरफ से साफ डायरेक्शन दिए गए हैं सरकार को कि इनको पक्का किया जाए और इनको जो बेनिफिट्स हैं वो सभी बेनिफिट्स दिए जाएं। उस समय अब सरकार ना नुकर कर रही है और सुप्रीम कोर्ट में चली गई है, डबल बेंच में। बिल्कुल, वो प्रदर्शन भी याद है अंकित, जब इनके प्रदर्शन में टॉपलेस होकर रामविलास शर्मा पहुंच जाया करते थे। हमारे बड़े जाट नेता ओपी धनखड़ वहाँ होते थे, अनिल विज वहाँ पे होते थे कि पहली ही कलम से आप लोगों को पक्का करेंगे, लेकिन अब लगता था उस पेन में शायद सूख गई है। ये सवाल हम लगातार, चाहे हमारे कार्यक्रम में अनिल विज आते हैं या धनखड़ आते हैं या रामविलास शर्मा आते थे, पूछते रहते थे, जिसका जवाब नहीं था। लेकिन अब जो हाईकोर्ट ने कहा है तो क्या उम्मीद लगाई जाए कि ये जल्द से जल्द लागू होगा या अड़चन आएगी इसमें?
बिल्कुल अभी लागू होता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आता, क्योंकि सरकार जो है इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा साफ है कि उनको रेगुलराइज नहीं किया जाएगा, उनको पक्का नहीं किया जाएगा। अगर सरकार को रेगुलराइज करना होता तो जब हाई कोर्ट का फैसला आया है तो उसी को लागू कर दिया होता। अब सुप्रीम कोर्ट में जब अपील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो गेस्ट टीचर्स हैं काफ़ी तो रिटायर हो चुके हैं, कुछ की डेथ हो चुकी है, तो अब उनका जो मसला है वो इसी तरह से रिटायर होते हुए नजर आएंगे। और जहां तक 3206 जेबीटी अध्यापकों की बात है तो उसमें 126 जिन्होंने याचिका दायर कर रखी थी उनके लिए जरूर राहत की बात है कि उनको एक हाईकोर्ट का पॉजिटिव फैसला आया है, तो उनको जो सन 2000 से भर्ती जब हुई थी तब से अब तक के बेनिफिट मिलेंगे। हालांकि उनकी जवानी तो व्यर्थ चली गई, लेकिन अब बुढ़ापे में वो पैसे जो हैं वो काम आते हुए नजर आएंगे। आखिरी सवाल आपसे कि क्या इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस से और ये जो पुरानी बातें हैं आज इसको ताज़ा करके क्या इनेलो अब अपना जो अस्तित्व है उसको तलाश रही है? बिल्कुल, लगातार इंडियन नेशनल लोकदल अपना अस्तित्व तो बिल्कुल तलाश रही है और हरियाणा के अंदर अपना परचम लहराने के लिए लगातार प्रयास भी कर रही है। वो अभय सिंह चौटाला प्रेस वार्ता करते हों, रामपाल माजरा प्रेस वार्ता करते हों, संपत सिंह प्रेस वार्ता करते हों, या जो दूसरे जो नेता हैं वो अर्जुन चौटाला भी प्रेस वार्ता करते हुए नजर आते हैं, आदित्य चौटाला नजर आते हैं। तो वो लगातार इसीलिए जनता के जो मुद्दे हैं उनको ग्राउंड पर उठा करके अभी 9 जब अगस्त आएगी, 9 अगस्त से वो इसी को लेकर के जन जागरण अभियान भी चलाने वाले हैं और पूरे प्रदेश में हर एक हलके में जाकर के जहां इन मुद्दों को उठाते हुए नजर आएंगे। वहीं 25 सितंबर को जब ताऊ देवीलाल की जयंती जो हर वर्ष मनाई जाती है और अब की बार नूह के अंदर वो मनाई जा रही है, तो उसका न्योता भी देंगे और इन्हीं मुद्दों को जनता के समक्ष ले जाकर के सरकार की जो कारगुजारियां हैं या सरकार की जो कमियां हैं उनको उजागर करने का काम भी करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और लगातार आप हमें अपडेट करते रहें। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां इस वक्त हरियाणा में किस तरीके से सक्रिय हो रही हैं।